देखिए दोस्तों, वैसे तो आपकी डिमांड्स थी कि भैया दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए एक सटीक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताइए। तो यार स्ट्रेटजी वाला वीडियो तो कल आपके लिए आ ही रहा है, बट उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस बार इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना क्या क्या है, मतलब किस सब्जेक्ट से किन टॉपिक्स के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, क्योंकि यही टॉपिक्स आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। तो एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं: जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, साथ ही कंप्यूटर फंडामेंटल। तो चारों ही सब्जेक्ट्स के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके बाद रीजनिंग, साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट्स के बारे में बता देता हूं कि ये टॉपिक्स मैं आपको किस बेसिस पर बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 और 2022 के सभी शिफ्ट के एग्जाम को मैंने बहुत ही डीपली एनालाइज किया है। साथ ही 2022-23 में एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एमटीएस कांस्टेबल, जीडी का ही एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स को एनालाइज करके ये टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आजकल एसएससी के एग्जाम्स में मोस्टली कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और दिल्ली पुलिस 2017 और 2020 एग्जाम का पैटर्न क्या था, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखा गया था, वो सभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो भाई इन टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को निकालने में मेरा बहुत ही डीप एनालिसिस लगा है, बहुत ही मेहनत मैंने इनके ऊपर किया, तो हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा जनरल अवेयरनेस का बुक्स एंड ऑथर, यानी कि दोस्तों जो मोस्ट पॉपुलर बुक है वो बुक किस ऑथर के द्वारा लिखी गई, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको गारंटीडली मिलेगा इस टॉपिक से, और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस 2017-2020 में भी इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंट आर्टिकल, यानी कि सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 2020 में भी हर एक शिफ्ट में अनुच्छेद से क्वेश्चन बन रहा था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, और इस बार भी 2022-2023 में एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे वो आपके एमटीएस के एग्जाम हो, कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, अनुच्छेद से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई इसको फोकस करिएगा, 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। हिस्टोरिकल बैटल्स, यानी कि जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं, चाहे बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ चौसा, पानीपत का युद्ध, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा हर एक शिफ्ट में। मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल, यानी कि दोस्तों जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी लोकेशंस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको गारंटीडली मिलेंगे, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोक डांसेस, लोक नृत्य एग्जाम में गारंटीडली पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा। फेस्टिवल, महोत्सव से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्का मिलेगा। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशंस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। एम्परर ऑफ डायनेस्टी, यानी कि जो इतिहास के राजवंश थे, किस राजवंश का फाउंडर कौन था, या फिर कौन सा शासक कौन से राजवंश से संबंधित था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2020 में भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अमेंडमेंट्स, यानी कि जो भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। रिवर्स और लेक, यानी कि नदियां और झीलों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता से है, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जो 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, चोरा चोरी कांड हो, या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन हो, कुछ भी हो, उनसे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन मिलेगा। 2011 सेंसस, यानी कि जो जनगणना हुई थी, एक क्वेश्चन पक्का लिख के ले लीजिए, आएगा ही आएगा। इंडियन और स्टेट, भारत और उसके राज्यों से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, यानी कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, या फिर भारत कितने देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 और 17 में। तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं, लर्न करिएगा पूरा मैप अच्छे से।
केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं, किसी भी विटामिन का केमिकल नेम पूछा जा सकता है या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। एसआई यूनिट्स और पीएच वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही विटामिन और डिजीज से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो भाई ये सभी टॉपिक्स हमारे हॉट टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए, प्रायोरिटी पे रख के इनको प्रिपरेशन करिएगा, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आओगे। अब कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि डैम और जो डैम्स है, बांध है और माउंटेन रेंज है, ये टॉपिक्स 2020 में बहुत ज्यादा कवर नहीं किए गए, ना ही ये 2022 और 23 में जो एसएससी के एग्जाम्स हुए उनमें बहुत ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं। हाँ, किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन रेगुलर हर एक शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो भाई इनको हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि किसी की भी शिफ्ट में 1-2 अगर क्वेश्चन बन गया तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनको भी फोकस करेगा। जैसे कि डैम और माउंटेन रेंज हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, किसी भी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। सोलर सिस्टम हमारा सौरमंडल है, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में कुछ भी करने वाला पहला इंसान या फिर महिला या फिर पुरुष, साथ ही इकोनॉमिक्स जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई शिफ्ट में, साथ ही बजट और स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, लगातार हर एक शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो भाई फोकस करेगा। और ये वो टॉपिक है जो कि हर एक शिफ्ट में फॉलो होते हैं और एसएससी के एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। और 2020 और 17 दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यही पैटर्न था, क्वेश्चंस का यही वेटेज था, हर एक शिफ्ट में इन टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस पैटर्न को फॉलो करिएगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। करंट अफेयर, हर एक शिफ्ट में 12 क्वेश्चन एवरेज आपको करंट अफेयर से गारंटीडली देखने को मिलेंगे, तो करंट अफेयर को हल्के में मत लीजिएगा। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको स्पेशली फोकस करना है, जैसे कि स्पोर्ट यानी कि जो हमारे खेल है, चाहे वो आपका आईसीसी हो, आईपीएल हो, फीफा वर्ल्ड कप हो या फिर एचआईएल यानी कि हॉकी इवेंट हो, ओलंपिक, एशिया गेम हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम हो, इनसे रिलेटेड भर भर के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आपको गारंटीडली स्पोर्ट से मिलेंगे। 2020-17 में भी यही देखा गया था, लगातार हर एक शिफ्ट में 4-4, 5-5 क्वेश्चन स्पोर्ट से पूछे गए। नेशनल और स्टेट लेवल स्कीम यानी कि जितनी भी स्कीम्स बनती हैं, चाहे वो राज्य लेवल पर बन रही हो या फिर नेशनल लेवल पर बन रही हो, 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। इंडेक्स 2022 और 23 यानी कि जितने भी सूचकांक जारी होते हैं उसमें भारत की रैंक क्या रही है, हम हर एक सीट में 1 क्वेश्चन पक्का है। अवार्ड्स यानी कि जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे वो स्पोर्ट अवार्ड हो या फिर फिल्म अवार्ड हो या फिर सिविलियन अवार्ड हो, लिटरेचर यानी कि साहित्य अवार्ड हो या फिर कोई भी ऑनर हो, मतलब सम्मान हो, इनसे रिलेटेड हर एक सीट में 2 क्वेश्चन पक्का है, लिख के ले लो। अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, जैसे कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन किनको चुना गया, इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं, तो 1 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखा जाएगा। बुक्स और ऑथर, हाल ही में जितनी भी नई किताबें लिखी गई हैं, कौन से ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं, जैसे कि एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, पहली 3 शिफ्ट में ही 5-6 क्वेश्चन बुक्स और ऑथर से पूछ ले गए, तो भाई 1 क्वेश्चन पक्का है। इंटरनेशनल समिट्स यानी कि जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे कि G20 इस बार भारत में हो रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के आएंगे। क्वाड सम्मेलन हो, ब्रिक्स सम्मेलन हो, संघाई सम्मेलन हो, इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं। नेशनल और स्टेट स्कीम, ये तो हो गया ऊपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, जैसे कि चंद्रयान 3 फोकस किया जाएगा, और हाल ही में एक और इन्होंने सूर्य के ऊपर सैटेलाइट भेजी है, वो क्वेश्चन। तो कुछ और हमारे करंट अफेयर से टॉपिक है जो कि आजकल बहुत ज्यादा फोकस नहीं किए जा रहे, लेकिन कुछ शिफ्ट में उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि इंपोर्टेंट डेट्स हो गए, इंपोर्टेंट डेज और थीम, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। हर एक सीट में आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस 2020 में भी रेगुलर इन टॉपिक को फोकस नहीं किया गया, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि पहले बहुत ज्यादा फोकस किए जाते थे, आजकल नहीं किए जा रहे हैं, तो इनको हम छोड़ भी नहीं सकते। इंपोर्टेंट डेज हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, सीएम और गवर्नर स्टेट्स के पूछे जाते हैं कि किस स्टेट के फिलहाल गवर्नर या फिर सीएम कौन है। कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन 2021 में कैबिनेट अपडेट हुआ है, तो चांसेस है कि इस बार कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन बन जाए। तो ये सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक है, और मंथ वाइज भी करंट अफेयर पढ़ते हुए चलेगा। वैसे कल जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो आ रहा है उसमें मैं आपको बता दूंगा जीएस कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर कहां से और कैसे पढ़े, तो कल वाली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाले वीडियो का वेट करिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भाई हमारा कंप्यूटर और फंडामेंटल। कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन बनेंगे, डिट्टो क्वेश्चन छपेंगे, लिख के ले लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे बेस्ट सब्जेक्ट में मानता नहीं, 10 क्वेश्चन फ्री के मान के चलिए, इतने बेसिक इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं।
पहला टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड 2007 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे, तो इसको कवर करेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, स्पेशली टास्क बार से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो रिबन होता है ना टास्क बार की फॉन्ट साइज कम ज्यादा कैसे करते हैं, साथ ही अंडरलाइन कैसे करते हैं, या फिर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमएस वर्ड 2007 से रिलेटेड। 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएंगे, क्योंकि 2017-20 में भी यही फॉर्मेट रहा। एमएस एक्सेल 2007 से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आएंगे। वही क्वेश्चन आएंगे कि जब आप एमएस एक्सेल खोलते हो तो कितनी शीट आपको मिलती है, वर्कशीट 3 मिलती है, वैसे बाद में हम बढ़ा सकते हैं। और जो टास्क बार होता है, रिबन होता है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो ये है 2 क्वेश्चन इससे। फुल फॉर्म कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी बेसिक फुल फॉर्म्स हैं, चाहे आपकी HTTP की फुल फॉर्म पूछ लेगा, HTML URL की फुल फॉर्म क्या आती है, www की फुल फॉर्म क्या होती है, जितनी भी बेसिक फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड लर्न करिएगा। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का है। शॉर्टकट कीज, कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कीज है, जैसे कि Ctrl+U से क्या होता है, Ctrl+C का क्या इस्तेमाल है, Ctrl+Y का क्या इस्तेमाल है, Ctrl+V का क्या इस्तेमाल है, ये शॉर्टकट कीज पूछी जाती है। तो जितनी भी शॉर्ट कीज है सबको लर्न करिएगा, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्का है। इंटरनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जहां पर ईमेल और फैक्स को सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। साथ ही वेबसाइट, वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन इंटरनेट से रिलेटेड आएगा ही आएगा। साथ ही 2 क्वेश्चन मिसलेनियस से, जिसमें आपसे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कुछ भी कंप्यूटर के हार्डवेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिसलेनियस है। बाकी ये सेम फॉर्मेट रहेगा, यही वेटेज आएगा, चाहे लिख के ले लो आप। तो कंप्यूटर की बुक मैंने आपको बता दिया है। कल एक बेस्ट बुक वाला वीडियो प्रोवाइड किया था, यानी कि मैंने आपको वो सभी बेस्ट बुक रिकमेंड करी जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। तो कंप्यूटर की एक अलग बुक बताई, जनरल अवेयरनेस की अलग बुक बताई, न्यूमेरिकल एबिलिटी की अलग बुक बताई, और बाकी रीजनिंग की अलग बुक बताई। तो कोचिंग भी जाने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया बेस्ट बुक वाले वीडियो का। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिट्टो पेपर छपेगा, लिख के ले लो भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यही सेम वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे एसएससी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, यही वेटेज मिलेगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं मिलेगा। पहला एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 2017-2020 दिल्ली पुलिस एग्जाम में। तो नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर मोस्टली फोकस करिएगा। नॉन वर्बल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये मत सोचिएगा कि हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करेगा, प्रैक्टिस करेगा। एम्बेडेड फिगर से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। फिगर कंप्यूटेशन से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। फिगर क्लासिफिकेशन से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ फिगर से 2 क्वेश्चन है। तो भाई लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके नॉन वर्बल फिगर से रिलेटेड ही आ रहे हैं। सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, सीरीज से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से 1 क्वेश्चन, डाइस से 1 क्वेश्चन, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन, पैटर्न पजल से 1 क्वेश्चन, साथ ही वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन। तो भाई 2020-17 दिल्ली पुलिस एग्जाम का पैटर्न ये था, क्वेश्चंस का वेटेज भी यही था, तो इनके ऊपर स्पेशली फोकस करके चलिएगा। कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि 2020 में फोकस नहीं किए गए, लेकिन उनको भी हम छोड़ नहीं सकते, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट 2020 में बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। स्टेटमेंट और कंक्लूजन कोई शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, लगातार शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं बने। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग फोकस नहीं किया गया 2020-17 में। कोडिंग डिकोडिंग फोकस नहीं किया जा रहा है आज का। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं बने, किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन बना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, ये टॉपिक कम क्वेश्चन बने थे लास्ट ईयर, लेकिन ये तो हमारे हिट लिस्ट में है, ये तो छोड़ने ही नहीं है बिल्कुल भी। फाइनली बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, एक बेसिक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा मेंसुरेशन है भाई, मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। ज्यादातर सर्किल कोन को फोकस किया जाता है, सिलेंडर को फोकस किया जाता है, स्पेयर को फोकस किया जाता है। तो इन 4 चीजों को मेंसुरेशन में कवर करिएगा। तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं। मेंसुरेशन ये मत सोचिएगा कि एडवांस मैथ का होता है, दिल्ली पुलिस में नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पक्का आएंगे। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, एक सिंपल इंटरेस्ट से आएगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पक्का, रेशियो प्रपोर्शन से 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पक्का, 1 क्वेश्चन डिस्काउंट वाला गारंटीड आएगा। परसेंटेज से 2 बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले सवाल आएंगे। एवरेज से 1 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन आता है, बाकी 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस से आता है। काउंट करके देख लीजिएगा, वही आपका 14-15 का एवरेज आएगा। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेम क्वेश्चन आएंगे। 15 के 15 क्वेश्चन इन टॉपिक से बन जाएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही डीप एनालिसिस किया है, अपने एनालिसिस अपने एक्सपीरियंस के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, तब जाके ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कमेंट बॉक्स में काफी सारे ज्ञानी स्टूडेंट भी आएंगे जो कि बोलेंगे कि भैया आप ही पेपर सेट कर रहे हो क्या। मैं पेपर सेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुद के एनालिसिस के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, खुद की मेहनत के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। 2012 यूपीएससी एनडीए से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करा था, और 2018 यानी कि जब तक फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया ना, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, और उसके बाद से मैं तैयारी करा रहा हूं। तो जो भी मैं आपको बताता हूं ना, हर एक वीडियो में खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। ये सारी चीज मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, यहां से मैं निकल चुका हूं, तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है। उम्मीद करता हूं आपने सब्जेक्ट वाइज नोट कर लिए होंगे। कल जो वीडियो आएगा वो एक सटीक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आएगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम प्रिपरेशन कर दो, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। एक सटीक प्रिपरेशन प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल उसी के ऊपर काम कर रहा हूं 2 दिन से, तो कल वीडियो 5 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई या फिर नहीं आई, अगर आपको मेरी मेहनत मेरा काम पसंद आता हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में अपनी सजेशन अपनी एडवाइस जरूर दीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है। हर एक कमेंट में पढ़ता हूं, और बाकी सोनू अहलाद के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।